हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। यहाँ पर कल से एक नोटिस वायरल हो रहे हैं, लगातार हर जगह वायरल हो रहे हैं। समय ना होने की वजह से इसके ऊपर वीडियोस आपको लेट से मिल रही है। यहाँ पर बात करें, सिर्फ 2 एग्ज़ाम के एक शेड्यूल वायरल हो रहा है, जहाँ पर डेट बताया जा रहा है। जो डेट कुछ इस तरह से है, आप यहाँ पर इस नोटिस में आप देखें तो कुछ इस तरह से डेट बताया गया है और कोई नई बात यहाँ पर नहीं बताई गई है और ना ही ये चीज़ें ऑफिशियल है। आप आरआरबी के किसी भी जोन के वेबसाइट में चले जाएं, वहाँ पर कहीं भी इस तरह के कोई नोटिस कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अब यदि इस नोटिस के ऊपर बात करें, जो फर्स्ट स्टेज के जो एग्ज़ाम लिए गए थे, यहाँ पर बेसिक डिटेल दिए गए। और यदि बात करें ये नोटिस जब आपका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया गया तो वहाँ पर सेम नोटिस को यहाँ पर मॉडिफाई किया गया। जिन्होंने मॉडिफाई किया है, यहाँ पर जब जैसे यहाँ पर इस लाइन को आप देखोगे 19, 22 में, 13 में, 14, 15, 16 और 2022 जून। और यहाँ पर ये जो डेट देखोगे, बाकी जो फॉन्ट है यहाँ पर, ये जो फॉन्ट है इनसे बड़ा है। यहाँ पर ये फॉन्ट का साइज बढ़ा रखा गया। यदि एग्ज़ाम 19 और 20 में के लिए जाते तो यहाँ पर एग्ज़ाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आ चुका होता, पर अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार के नोटिस आरआरबी ने नहीं डाली है। तो ये पूरी तरह से जो नोटिस वायरल हो रहे हैं, यहाँ पर जो डेट भी बताए जा रहे हैं, पूरी की पूरी फेक है। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक लिए जाएंगे। एक संभावित जो एग्ज़ाम डेट मान कर चले, लेवल 5 की ही बात करें तो लेवल 5 के भी जो अब के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जून के महीने में ही एग्ज़ाम संभावित है। लेवल 5 के भी मई के महीने में उम्मीद बहुत कम है कि आपको मई के महीने में लेवल 5 के एग्ज़ाम हो। हाँ, लेवल 3 का एग्ज़ाम मई के महीने में हो सकता है, पर इसका भी उम्मीद बहुत कम है कि लेवल 3 का भी एग्ज़ाम आपका मई में ले लिए जाए। बहुत उम्मीद कम है। जो भी कंफर्म होंगे, आपका नोटिस कुछ दिन के बाद आना स्टार्ट ही हो जाएंगे। अब लगभग 3 से 4 दिन में सारा कंफर्मेशन, जो भी डाउट है आपका, 28-29 तक आपका सारे कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। सिटी डे आपको पता चल जाएगा। उसी समय हमें एग्ज़ाम शेड्यूल भी बाकी जो लेवल के बचे हुए हैं ना, या ये भी हमें कंफर्मेशन कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएंगे। पर अभी के लिए पूरी की पूरी ये जो नोटिस आप देख रहे हैं फेक है। हाँ, कुछ जो सच्चाई हो सकता है, जो यहाँ पर 19 और 20 में जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ इसके लिए लेवल 3 के लिए जो एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर पॉसिबल है कि लेवल 3 का एग्ज़ाम 19-20 के मई के, पर फिर भी यहाँ पर नोटिस कम से कम 20 दिन पहले डाले जाते हैं। यदि 28-29 मई तक नोटिस आ जाते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पर सही हो सकते हैं। और बाकी जो लेवल है 13, 14, 15, 16 जून, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं है। जो लेवल 3 और 2 के बताए जा रहे हैं 13 से लेकर 14, 15, 16 जून, ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। ये चीज़ें आने वाले समय में क्लियर होंगे। तो यहाँ पर जो भी आपने इस नोटिस में देखा, सब कुछ पूरी तरह से अभी फेक है। पर एग्ज़ाम की यदि मान के चलें तो लेवल 5 का आप जून को मान के चल, अपनी प्रिपरेशन आगे आप बढ़ाते रहो। मिड जून के आसपास आपका एग्जाम हो जाएंगे, ये तो श्योर हो। मिड जून में जो भी डेट निकल कर आ जाए, 12 जून के बाद जो भी डेट निकल कर आपको मिल जाए, 12-13 जून के बाद, वो सारे किसी न किसी एक डेट में आपका लेवल 5 का स्टार्ट एग्जाम कर दिए जाएंगे। लेवल 3 का एग्जाम ये शायद मई में हो सकते हैं, पर ये भी आने वाले समय में ही क्लियर होंगे। बाकी जो लेवल के एग्ज़ाम है जून में ही कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। अब आते हैं एग्ज़ाम जो यहाँ पर केस फाइल किए गए थे, तो यहाँ पर केस डिटेल में देखें तो डायरी नंबर, जैसे हम लोग केस उस समय चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर केस नंबर मिल चुका है। पर अभी कैट का वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रहे। मैं लगभग कई बार ट्राई किया, ये केस के डिटेल ओपन नहीं हो पा रहे, इस वजह से अभी यहाँ पर कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रहा है। शाम तक ठीक हो जाते हैं तो देखा जाएगा, पर अभी तक कोई भी नया डेट या यदि बात करें सुनवाई की तारीख नहीं दी गई है। बस यहाँ पर केस डिटेल जो निकल कर आ गए, केस का जो केस नंबर, इंटर केस नंबर, ये केस नंबर है और कब फाइल किए गए थे ये है। और पुराने जो देखें वहाँ पर ये आपका इंटर डायरी नंबर, और ये आपको डायरी नंबर था। डायरी नंबर से थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, आगे का स्टेप बढ़े, पर अभी तक डेट नहीं मिला। अब रही बात ये केस को लेकर अपने प्रिपरेशन में को प्रभावित करना, तो यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा, बार बार यही बात बोलता हूँ कि इस केस से ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ेगा। जो एग्ज़ाम डेट तय की गई है उसी तय डेट में आपका एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। और यहाँ पर अभी केस नंबर मिला है, ठीक है। केस नंबर मिलने के बाद यहाँ पर जो केस नंबर मिला है, अब इसके बाद आगे की चीज़ें भी आरआरबी के पास ऑप्शन होंगे। आरआरबी यहाँ पर कुछ भी कर सकती है।
आरआरबी चाहे तो फर्स्ट ही जो डेट दिए गए इसी फर्स्ट सुनवाई में जब इनको टाइम दिया जाएगा आरआरबी के पास, तो एफिडेविट जमा करके अपना सुनवाई आगे बढ़ा सकती है। जो हाई पावर कमेटी है इसका रिकमेंडेशन जो भी इन्होंने जिस बेसिस के ऊपर किया, सब कुछ आपको आरआरबी फर्स्ट जब सुनवाई हो जाते हैं, आरआरबी के चीज़ें अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाता है, उस समय ये सारे किए जा सकते हैं। पर आरआरबी के पास दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर इस चीज़ को टाला भी जा सकता है। जैसे बिहार के बहुत सारे एग्जामों में देखें तो यहाँ पर हमेशा ये होता रहता है, पटना हाई कोर्ट में बहुत सारे एग्जामों में केस फाइल किए गए। जो आयोग होते हैं, जितने भी आयोग हुए, इस जो केस को जो एफिडेविट फाइल करना होता है, हाई कोर्ट डेट पर डेट दिए जाते हैं। हाई कोर्ट कहा जाता है कि आप अपनी पक्ष रखें आयोग के, पर अपना पक्ष जो होता है आयोग नहीं रखने क्या कहते हैं, रखना चाहता ही नहीं, जानबूझ के इसे डिले आगे खींचना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर आरआरबी के पास ऑप्शन है, इस चीज़ को आगे भी खींचा जा सकता है। जब यहाँ पर एक अल्टीमेटम दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, तब जाकर आयोग यहाँ पर अपने पक्ष रखते हैं, एफिडेविट फाइल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ें पूरी तरह से श्योर अभी भी नहीं है कि यहाँ पर इस केस से आपको कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही है कि ये केस आगे की चीज़ों, आगे जो डेट दिए जाएंगे उस डेट में सुनवाई होगा, और जो भी कैंडिडेट की दिक्कत है उस इशू को सुने जाएंगे। और यहाँ पर आरआरबी का अपना पक्ष रखने के लिए, एफिडेविट फाइल करने के लिए एक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में आरआरबी के पास दो चॉइस होंगे, चाहे तो उस डेट में आरआरबी अपने जो पक्ष रखना चाहे कैट में रख सकती है, या आगे उसे टाल सकती है। दोनों चीज चॉइस आरआरबी के ऊपर है। अब एग्जाम सोचेगी तो आरआरबी एग्जाम अपने हिसाब से पूरा कंडक्ट करवाने के बाद ये चीज़ें आगे बढ़ा सकती है। सब कुछ आरआरबी के पास है। हाँ, यहाँ पर कैट अल्टीमेटम टाइप के कुछ नोटिस दे दी जाते हैं, जहाँ पर अपना पक्ष आरआरबी का रखना जरूरी हो जाता है। उस स्थिति में आरआरबी अपना पक्ष भी रख सकती है। जो भी हो, आरआरबी के ऊपर निर्भर है क्या आने वाले समय में जो चीज़ें होते हैं, इनको अभी के समय में बात करें तो बस ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ हो सकता है। इससे ज़्यादा एग्जैक्ट क्लियर तभी हमें पता चल पाएंगे जब आगे चीज़ें बढ़ेंगे। पर अभी बस यहाँ पर केस नंबर मिला है, जैसे कुछ आगे चीज़ें बढ़ते हैं, जो डेट दिए जाते हैं उसके बाद बात किए जाएंगे। पर अभी के लिए बस यही कहूँगा, आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस रखो। एग्ज़ाम डेट जो दिए गए 9 मई और 10 मई को, ये एग्ज़ाम अपने तय डेट कर तो लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। बेफिक्र होकर आप अपने एग्ज़ाम में ध्यान दें, और बाकी जो लेवल के एग्ज़ाम है ये भी जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।